एवरीवन, हाय, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। मेरा नाम है उर्वशी जोशी एंड ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो रिलेशनशिप सीरीज़ से है। इस रिलेशनशिप सीरीज़ में जो मेरा पहला वीडियो है वो एक्सपेक्टेशन को लेके है। बहुत सारे लोग जो इन वीडियोस को देखते हैं वो मैरिड लाइफ में उनको प्रॉब्लम्स रहती हैं या फिर अपने प्रेम संबंधों में उनको दिक्कत रहती है। उसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। मैरिड में, प्रेम संबंधों में, मटीरियलिस्टिक लाइफ अगर दिक्कत ज़्यादा है, 100% वीनस कमज़ोर है, शुक्र है आपका, ठीक है। तो अपने शुक्र ग्रह के ऊपर भी आपने काम करना है, ठीक है। जिनका शुक्र ग्रह मजबूत होता है ना, ऐसे लोगों को स्त्रियों से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, ठीक है। और जिनका शुक्र ग्रह कमज़ोर होता है उनको स्त्रियों से बहुत ज़्यादा नुकसान, धोखा, ये सब चीज़ें होता है। तो अपने शुक्र ग्रह को भी आपने मजबूत करना है, क्योंकि मैरिड लाइफ हो गई, सेक्सुअल लाइफ हो गई, मटेरियलिस्टिक लाइफ हो गई, ब्यूटी, अट्रैक्शन, हैप्पीनेस, यानी कि ओवरऑल इस 3D लाइफ से जुड़ी हुई सारे भोग विलास, हैप्पीनेस, प्रेम, सब कुछ शुक्र ग्रह से कनेक्टेड है। तो शुक्र को भी आप थोड़ा ठीक करो अपना। ओके, रिलेशनशिप सीरीज़ में पहला वीडियो है एक्सपेक्टेशन। यही एक चीज़ है जो पूरे रिलेशनशिप को ख़राब कर देती है। मेरे 2 क्लाइंट हैं इस वक्त जो दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी मैरिड लाइफ में। एक मेरी क्लाइंट है मीनाक्षी करके, उनकी 2 साल पहले शादी हुई और काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है उनकी लाइफ में। और एक मेरी और क्लाइंट है, वो कनाडा से हैं और उनकी शादी को हो गया 10-11 साल, पर इस वक्त काफ़ी स्ट्रगल कर रही हैं। और हालांकि ये दोनों के दोनों अपने पार्टनर से कनेक्टेड हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि चिढ़ते हैं या छोड़ दे रहे, वो करते हैं प्यार, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको वो मतलब समझ नहीं पा रहे कि क्या है ये। और ये फिर ये कह लो कि जो उनकी एक्सपेक्टेशंस थी उस पे वो खरे नहीं उतर पा रहे हैं उनके पार्टनर। तो वो मतलब ऐसे से हो रखे हैं कि क्या करें मतलब इस टाइम पीरियड में। अभी थोड़ी देर पहले मैं नेटफ्लिक्स पे एक मूवी देख रही थी, मीनाक्षी सुंदरेश्वर करके। बड़ी अच्छी फिल्म थी, 2.5 घंटे की। मीनाक्षी सुंदरेश्वर, आई थिंक चेन्नई में एक टेम्पल है। मीनाक्षी मतलब माता पार्वती, सुंदरेश्वर मतलब भगवान शिव। बड़ी प्यारी सी फिल्म थी, मुझे बड़ा मज़ा आया। और वो फिल्म देखते देखते मुझे पता नहीं, वो जो मेरी क्लाइंट है मीनाक्षी, उसी के बारे में मेरा पूरा फिल्म में जो है दिमाग चल रहा था, मतलब वो मूवी देखते देखते। तो फिर बस वो मूवी जैसे ही मैंने कंप्लीट करी, मैंने सोचा इसी के ऊपर बात करते हैं। तो पार्टनर को लेके जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं कि मेरा पार्टनर जो है वो ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, मेरी पार्टनर जो है वो ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए, ऑलरेडी हमारे दिमाग में ना इमेज बनी हुई है। और वो इमेज कैसे बनी हमारे दिमाग में, समझना पड़ेगा इस बात को। वो इमेज कैसे बनी हमारे दिमाग में, जब हम मतलब सबसे ज़्यादा ये इमेज पार्टनर को लेके बना टेलीविज़न से। ये जो हमने पिक्चरें देखी हैं, जो सीरियल देखे हैं, जिनमें कि ये बिल्कुल तैयार करके और बिल्कुल हीरो को ऐसा दिखा रहे हैं कि ये तो हर जगह से लड़का जो है बिल्कुल परफेक्ट है, बहुत रईस भी है, हैंडसम भी है और बहुत ही 10 चीज़ों में ये क्रिएटिव है, और लड़की इतनी खूबसूरत और ये और वो। तो एक इमेज सी बन गई है दिमाग में, क्या उसका स्वभाव होगा, कैसी वो अंदर से होगी, किसी को इस चीज़ से मतलब नहीं है। सिर्फ दिमाग में एक छपा हुआ है कि पार्टनर मतलब ऐसा परफेक्ट वन। और इस चीज़ को हमारे अंदर क्रिएट करने में थैंक्स टू दिस माया और टेलीविज़न और मूवीज़ और सीरियल, सो कॉल्ड, ये सब तो तमाशा है। अगर हम रियल लाइफ में इन एक्ट्रेस की ज़िंदगी को देखें तो हमें पता चलता है कि इनकी ज़िंदगी बिल्कुल ही तबाह है, इन लोगों की ज़िंदगी। अगर हम इन टीवी सीरियल जिनको देख के हमारे दिमाग में पार्टनर को लेके एक छवि बनी है, एक इमेज बनी है कि मेरा पार्टनर भी ऐसा होना चाहिए, जिसकी वजह से लोग इतना ज़्यादा लव मैरिजेस और इन सब चक्रों में बहुत ज़्यादा मतलब पढ़ने लग गए हैं, बहुत ज़्यादा ढूंढ रहे हैं। इस सब जो क्रिएट हुआ है ये टेलीविज़न से, पिक्चरों से बहुत ज़्यादा हमारे दिमाग में बैठा है। अगर इन लोगों की हम रियल लाइफ को देखें तो हमें पता चलता है कि इनकी लाइफ कितनी तबाह टाइप की है।
किसी की 10-10 शादियाँ हो रही हैं, किसी के 10-10 डाइवोर्स हो रहे हैं, किसी के पता नहीं कितने अफेयर चल रहे हैं, कोई डिप्रेशन में हो रखा है रिलेशनशिप को लेके, बट स्क्रीन पे ये बहुत अच्छा दिखा रहे हैं और इनसे हम सीख रहे हैं। सोचो, या सीख रहे थे। उसके बाद सोशल मीडिया आया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यहाँ पे तो हद ही हो गई। जो लोगों की पर्सनल लाइफ बिल्कुल ही झंड है, देखा जाए तो बिल्कुल ही ख़राब है, वो लोग सोशल मीडिया पे बिल्कुल ऐसे दिखाते हैं परफेक्ट कपल बन के, और फिर वहाँ से और ज़्यादा लोगों के अंदर जो है वो बनना शुरू होता है कि मेरा पार्टनर भी ऐसे ही होना चाहिए, मैं अपने पार्टनर के साथ वहाँ जाऊँगी शादी के बाद और इस तरीके की ड्रेसेस पहनेंगे, ये वो हर चीज़, मतलब देखा देखी या माया जो है, माया में फंसे हुए हैं सबके सब। अपना दिमाग चलाना सब ने बंद कर दिया है और बिल्कुल हम लोग जो है पूरे फंसे रहे लंबे समय तक इन चक्कर। या तो टेलीविज़न से सीख रहे हैं हम, या तो फिर बाद में सोशल मीडिया से सीखा हमने बहुत, और वहीं से हमारे दिमाग में बन रहा है कि मेरा पार्टनर भी जो है ऐसा ही होना चाहिए, या मेरी पार्टनर भी जो है ऐसी ही होनी चाहिए। अब होता क्या है रियल लाइफ में कि जब कोई ढूंढ लेता अपना, जैसे उसको थोड़ा थोड़ा, मतलब जैसे शादी के लिए लड़कियां दिखाई जा रही हैं या लड़के दिखाई दे रहे हैं, तो थोड़ी थोड़ी इमेज वैसी ही लग रही है कि हाँ ये तो वैसे ही लग रहा है जैसे मैंने सोचा था। या फिर प्रेम संबंधों में लोग जैसे एक दूसरे को ढूंढ लेते हैं, पर बाद में उनकी इतनी लड़ाइयाँ झगड़े, अरे फिर वो सोचते हैं कि ये तो वैसा है ही नहीं, ये तो वैसी है ही नहीं जैसे मैंने सोचा था। तो कैसा सोचा था, कहाँ से आई ये सोच? बेसिकली टेलीविज़न से आई, बाहर लोगों की देखा देखी से आई, सोशल मीडिया से आई, यहाँ से बनी वो इमेज पार्टनर को लेके। बट रियलिटी डिफरेंट है, क्योंकि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता, इतना हर चीज़ में बेस्ट नहीं हो सकता है ना। तो एक्सपेक्टेशन एक बहुत बड़ी ऐसी चीज़ है कि हमने बहुत ज़्यादा बांध रखी है अपने अंदर, कहीं ना कहीं अंदर भरी हुई है, और वो जो हमने बांध रखी है, जो भरी हुई है हमारे अंदर, या हमने जो एक्सपेक्टेशन के चश्मे लगा रखे हैं अपने आँखों के ऊपर, वो कहाँ कहाँ से बने? वो हमारे घर में लोगों ने हमको सिखाया कि जो पति है वो ऐसा ऐसा होना चाहिए, जो बीवी है वो ऐसी ऐसी होनी चाहिए, जो प्रेमी है वो कहीं ना कहीं हमने टेलीविज़न से सीखा कि ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ से देख देख के हमने एक चश्मे पहन रखे हैं, जहाँ से कि हमने एक्सपेक्टेशन बांध रखी है कि हमारा भी जो पार्टनर या प्रेमी होगा या प्रेमिका होगी वो ऐसी होनी चाहिए, जबकि रियलिटी बिल्कुल अपोजिट होती है, रियलिटी डिफरेंट होती है। यूनिवर्स क्या करते हैं, दो अपोजिट लोगों को एक दूसरे के सामने लेके आते हैं, अपोजिट, ज़्यादातर दो अपोजिट कैरेक्टर्स को शादी में लेके आते हैं या प्रेम संबंधों में लेके आते हैं, हमेशा ज़्यादातर। क्यों लेके आते हैं? जैसे एक बहुत ज़्यादा फियरलेस होगा, ब्रेव होगा, तो दूसरा थोड़ा दब्बू सा होगा। क्यों लेके आ रहे हैं? ताकि जो वो जिसके अंदर वो एनर्जी बहुत ज़्यादा है, जिसके अंदर फियरलेस एटीट्यूड या शक्ति ज़्यादा है, उसकी शक्ति से सामने वाले के अंदर भी शक्ति आ सके। या फिर एक पार्टनर के अंदर बहुत पॉजिटिविटी है तो दूसरे के अंदर भी वो एनर्जी आ सके। हो सकता है पार्टनर के अंदर वो चीज़ ना हो। तो ये यूनिवर्स का प्लान रहता है प्रेम संबंधों में। प्रेम संबंध में हमेशा ज़्यादातर लोग अट्रैक्ट होते हैं अपने से अपोजिट पर्सनैलिटी की तरफ, और फिर एक दूसरे के करीब आते हैं, फिर उनकी लड़ाइयाँ होती, फिर वो सोचते हैं अरे हमने तो कुछ और सोचा था, हमारी तो एक्सपेक्टेशन कुछ और थी, ये क्या हो रहा है, हमने तो टेलीविज़न में, हमने तो समाज में, हमने तो फेसबुक पे, हमने तो कुछ और उम्मीदें लगाई थी, ये क्या हो रहा है। बट वो सब माया थी, वो सब ईगो था, समाज। और रियलिटी और यूनिवर्स का प्लान देख लो अब। तो यूनिवर्स जानबूझ के हमेशा अपोजिट पर्सनालिटी, जैसे अभी मीनाक्षी वाला जा रही हूँ, मेरी क्लाइंट मीनाक्षी है, उनकी 2 साल पहले शादी हुई, एंड शी इज़ वेरी ब्रेव एंड शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, चार्मिंग एंड वेरी फियरलेस गर्ल। एंड जो उनके हस्बैंड भी बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं, वो कहती हैं कि बहुत ही प्यारे इंसान हैं वो, बहुत ही प्यारे। बट वो कहती है कि मतलब जैसे मैंने मेरे दिमाग में सिखाया गया था पार्टनर को लेके, या जैसे मैंने टेलीविज़न में मतलब जैसे देखा था, वैसा नहीं है ये। क्योंकि ये व्यक्ति जो है, जो उनका हस्बैंड है, वो थोड़ा फैमिली से डरता है, मम्मी पापा से अपने डरता है, दबा दबा सा रहता है। तो यहाँ पे यूनिवर्स ने जानबूझ के मिलाया, जानबूझ के ये जोड़ी बनाई। क्यों बनाई? क्योंकि जो चीज़ मीनाक्षी के पास ज़्यादा है, वो फियरलेस एटीट्यूड है ना, वो शक्ति, उसकी ज़रूरत थी इस शिव को, क्योंकि ये तो शव पड़ा बना हुआ था। अब मीनाक्षी की शक्ति से वो शिव बनता जा रहा है। वो मुझे खुद ही बोल रही है कि मैम अब ये धीरे धीरे अचानक से कुछ परिवर्तन आ रहे हैं, मतलब धीरे धीरे इसके अंदर
ब्रेव हो रहा है, आवाज़ निकल रही है जो पहले आवाज़ ही नहीं निकलती थी, डिसीजन मेकिंग आ रही है। तो यहाँ पे क्यों मिलाया भगवान ने इनको? इसलिए मिलाया ताकि वो व्यक्ति शिव बन सके जो पहले बिल्कुल ही शांत हो रखा था। तो रियलिटी ये है, ये यूनिवर्स के प्लान होते हैं। तो मीनाक्षी बोलती है मेरे को कि मैम मैं बहुत कुछ आपसे सीखती हूँ, बहुत कुछ आपसे सीखने को मिला। और पार्टनरशिप को लेके कई बार वो कहती है कि मैम मेरी एक्सपेक्ट थी कि मेरा जो पार्टनर हो वो ऐसा हो वैसा हो, परंतु ये भगवान ने मुझे ये क्या मतलब ऐसे कि, लेकिन मैंने उस लड़के की चार्ट देखी है और मैंने उसका नवमान चार्ट भी देखा है, और जो उसके नवमान चार्ट में तरीके के प्लैनेट्स बने हुए हैं उसके हिसाब से डेफिनेटली वो एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बन के निकलेगा। अगले 2-3 साल में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे होंगे उसकी लाइफ में कि उसकी एक नई पर्सनालिटी बाहर आएगी। पर उसकी वो नई पर्सनालिटी बाहर आने के लिए यूनिवर्स ने जानबूझ के इस तरीके की शक्ति को मीनाक्षी को सामने रखा है ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि समाज, टीवी हमें कुछ और इस हमारे दिमाग में पिक्चर भरता है, और यूनिवर्स और रियलिटी डिफरेंट होती है। यूनिवर्स का प्लान और रियलिटी डिफरेंट होती है, ठीक है। तो किसी भी रिश्ते में अगर आप जाओ तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसके ऊपर काम करना है, ठीक है, उसके ऊपर काम करना है, उस चीज़ को सुलझाना है ना। चीज़ों से भागना, चीज़ों को तोड़ना बहुत आसान है, लेकिन जो निभाते हैं, जो सुलझाते हैं, वो होते हैं असली डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन्स। तो ओवरऑल ये है, एक्सपेक्टेशंस के चश्मों को उतार देना है। ये जो एक्सपेक्टेशंस के चश्मे हमने पहने थे सोशल मीडिया, घर वालों के, जो भी घर वालों ने हमें सिखाया या हमने टेलीविज़न से जो भी देखा, ये एक्सपेक्टेशन के चश्मे उखाड़ के बाहर फेंक देने हैं और एक न्यू बिगनिंग करनी है। जैसे हम बोलते हैं कि वी आर क्रिएटर, हम अपनी ज़िंदगी के खुद क्रिएटर हैं। तो अगर परिस्थितियाँ भी नकारात्मक हैं, बट हम इतने सक्षम हैं कि हम अपनी परिस्थितियों को चेंज कर सकते हैं, हम अपने माहौल को चेंज कर सकते हैं। तो हमें कहा गया ना कि हम अपनी लाइफ के खुद के क्रिएटर्स हैं, तो क्रिएट करके दिखाएंगे उस चीज़ को, ठीक है। तो भागना नहीं है, कंप्लेंट नहीं करते रहना है, एक्सपेक्टेशंस में नहीं पड़े रहना है, और शॉर्टकट्स भी नहीं मारना है। शॉर्टकट मतलब कि जैसे कई लोग क्या करते हैं कि चलो बीच का रास्ता निकालना, इन द सेंस कि चलो ये भी चलता रहे या चलती रहे और बाहर कुछ और भी करते रहें, वो भी नहीं। वो तो फिर आपने बहुत ज़्यादा कर्मा बना लिया इधर उधर, पता नहीं कितनी। तो वो ये असली व्यक्ति वो होगा, असली लड़की, असली लड़का, असली आदमी, असली औरत वो होगी जो कि अपनी नकारात्मक परिस्थितियों को चेंज करके पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर देगी या कर देगा। अब बड़े सारे लोग बोलेंगे हमारा तो पार्टनर ऐसा है वैसा है, तो अगर ना ही नेगेटिव है तो फिर आप वहाँ रह ही क्यों रहे हो? फिर निकल जाओ। मैं वहाँ की बात कर रही हूँ जहाँ पे आपको लगता है कि ये कितना प्यारा है, प्यारी है और मुझे इस रिश्ते को चांस देना चाहिए, वहाँ की मैं बात कर रही हूँ इस वीडियो में। बहुत प्यारा है, बहुत मासूम है, बट वैसा नहीं है, वैसी नहीं है जैसी मैंने मतलब टेलीविज़न या कहीं से देख के जो उम्मीदें बनाई थी। बट मैं बता रही हूँ आपको सच में कि जानबूझ के ऐसे लोगों को एक सामने लेके आते हैं ताकि वो एक दूसरे से, उनका एनर्जी का एक्सचेंज हो सके, दोनों एक दूसरे से काफ़ी कुछ सीख सकें, ठीक है। तो बस आज का वीडियो यही था कि अगर आप चाहते हैं कि हैप्पी मैरिड लाइफ हो या आपका जो भी रिलेशनशिप हो वो सक्सेस हो, तो उसके लिए आपको उसमें पॉजिटिव इनपुट्स देने होंगे, एफर्ट्स डालने होंगे, और अपने इस एक्सपेक्टेशन के चश्मे को उखाड़ के बाहर फेंकना होगा अपनी आंखों से निकाल के। और जब आप उस रिश्ते में इन्वेस्ट करते हो, जब आप उसमें अपनी तरफ से एफर्ट्स डालते हो, कुछ समय के बाद बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। आप एक चीज़ नोटिस करना, कुछ लोग आपने अपनी ज़िंदगी में ऐसे देखे होंगे जिनकी शुरू में मैरिड लाइफ में दे आर नॉट हैप्पी, उनकी बड़ी प्रॉब्लम्स थी, बट आगे चल के वो बहुत ही ब्यूटीफुल कपल बन गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने काम किया अपने रिश्ते पे। फिर आपने कुछ और लोग देखे होंगे ऐसे जिनकी शुरू में बड़ी धूम धड़ाके से शादी हो रही है, बड़े नाटक चल रहे हैं शादियों में, और फिर जो है उनके डाइवोर्स हो गए, अलग हो गए, फिर किसी और के साथ वो रिश्ते में चले गए, फिर वहाँ से भी अलग हो गए। जैसे हमारे यहाँ भी एक लेडी है, उनकी 3 शादियाँ हो चुकी है, तीनों के तीनों अनसक्सेसफुल, और तीनों उनकी लव मैरिज थी। तो यहाँ पे क्या है, किसी भी मैरिज के ऊपर, किसी भी रिश्ते पे उसने काम ही नहीं किया।
तो मैरिज या रिलेशनशिप के थ्रू यूनिवर्स हमें बहुत सी चीज़ें सिखाते हैं, 100 और पता नहीं कितने लेसन्स हमें देते हैं, बहुत सी सीख हमें मिलती है उस रिश्ते में रह के। तो हमें सीखना है, और जैसे जैसे हम सीखते चले जाते हैं हमें देखते हैं कि वो रिश्ता ब्यूटीफुल होता चला जा रहा है, सुलझता चला जा रहा है, और एक टाइम के बाद तो वो बिल्कुल वैसा ही हो जाता है जैसा आपने सोचा था। मतलब हो सकता है जैसे मीनाक्षी के केस में मैं बता रही हूँ कि मीनाक्षी ने जो उम्मीदें लगा रखी थी कि मेरा पार्टनर ऐसा हो वैसा हो, वहाँ पे अभी उसको अपना पार्टनर वैसा नहीं दिख रहा है, पर हो सकता है 3-4 साल बाद वो बिल्कुल वैसा ही हो जैसा उसने हमेशा से सोचा था ट्रांसफॉर्मेशन के बाद। तो बस यही था मेरा आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।